राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। बहुरानी, बहुरानी, बेटी सुलोचना, क्या बात है मातेश्वरी? आज आप बहुत ही अशांत दिख रही हैं। आखिर होनी टाले टली नहीं। मेरा मेघनाद, तेरा सुहाग, राम से संग्राम करने का व्रत लेकर कल युद्ध क्षेत्र में जाएगा। इनके लिए युद्ध में जाना कोई नई बात तो नहीं, फिर ये उद्विग्नता कैसी? वो इसलिए कि ये युद्ध मुझे सर्व संहारक लग रहा है। युद्ध में तो संहार होता ही है माता, पर आप जैसी वीर स्त्री के हृदय में ऐसी दुर्बलता क्यों? मैं दुर्बल नहीं हूँ सुलोचना, और कायर भी नहीं हूँ। मैं महाबली, मैं दानव की पुत्री हूँ। मैं युद्ध से नहीं डरती, परंतु अधर्म से डरती हूँ। आज लंका नरेश जो युद्ध कर रहे हैं, वो वीरोचित नहीं है, क्योंकि वो धर्म के विरुद्ध अधर्म का युद्ध है। चाहे कोई योद्धा कितना भी वीर क्यों ना हो, यदि वो अधर्म का साथ देगा तो उसकी विजय असंभव है, असंभव है। मैं उसी परिणाम से डरती हूँ। आज सारी लंका में शोक छा गया है। महाराज के चार पुत्र एक साथ रणभूमि में धराशायी हो गए हैं। अकंपन और तारुक जैसे सेनापति, कुंभ निकुंभ जैसे महाभट, सबको श्री राम के योद्धाओं ने मार डाला। मेरे प्रभु तो कुशल से है ना? हाँ, श्री राम तो आज लड़े ही नहीं। लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव आदि योद्धाओं ने ही लंका की सेना का संहार कर दिया। और ये समाचार सुनकर बहुत देर तक महाराज को चेतना ही नहीं आई। परंतु क्या उसे इतनी बुद्धि आई कि अब भी श्री राम की शरण में चला जाए? नहीं, यही तो नहीं हुआ। इसलिए अब जो युद्ध होगा वो बहुत भयानक होगा। सुना है कि कल मेघनाद युद्ध के लिए जाएगा। जब चार मिलकर युद्ध की धारा को नहीं मोड़ सके, कुंभकर्ण जैसा महाबली राक्षस एक से दूसरा दिन नहीं देख सका, तो एक मेघनाद क्या कर लेगा? नहीं पुत्री, इंद्रजीत की अपार शक्तियों को तू नहीं जानती कि उसने कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त की हुई हैं। मैं बड़ी चिंता में पड़ गई हूँ। न जाने कल क्या हो जाए। महाराज सुग्रीव, जब तक विपक्ष की ओर से आक्रमण न हो, हमारी ओर से पहल नहीं होनी चाहिए। परंतु भैया, हमें पूरी तरह चौकन्ना और सावधान रहना चाहिए। आसुरी माया का कोई अंत नहीं। भारी से भारी क्षति उठाकर भी लंकेश्वर अंतिम श्वास तक युद्ध करेगा। अब तो लगता है आज रावण स्वयं युद्ध की कमान संभालकर समर क्षेत्र में आ रहा है। अब लंका में ऐसा कौन सा योद्धा बचा है जो युद्ध का संचालन करने में समर्थ हो? स्वयं रावण या उसका पुत्र मेघनाद?
तुम इस तरह सहमी सहमी क्यों खड़ी हो प्रिय? जब योद्धा रणभूमि में जाते हैं तो उनकी पत्नियां सहमी सहमी दूर नहीं खड़ी रहती, अपने हाथों से उनके अस्त्र शस्त्र सजाती हैं, उनका उत्साह बढ़ाती हैं। आज युद्ध में मैं सेना का नेतृत्व कर रहा हूं, कितना खुशी का अवसर है, परंतु तुम वहां खड़ी जाने क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ इस युद्ध का परिणाम क्या होगा? युद्ध का परिणाम केवल एक ही होगा, हमारी विजय। इस विजय का मोल क्या चुकाया जाएगा? सुलोचना, शेष नाग की पुत्री और इंद्रजीत की पत्नी होकर तुम इन आकाश के प्रश्नों में कहां खो गई हो? विजय के लिए कितना मोल चुकाना होगा, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा, ये सब बातें वीर पुरुष कभी नहीं सोचते। इस समय शत्रु हमारे द्वार पर खड़ा चुनौती दे रहा है। ये समय मन में किसी शंका, किसी दुर्बलता को लाने का नहीं है, केवल एक ही लक्ष्य है, उसकी चुनौती का उत्तर अपने बाहुबल से देना है। नागबाले, हंसते हंसते हमें युद्ध में भेजने की तैयारी करो, जिससे कि हम विजयी होकर तुम्हारे पास लौटे। लो, मातेश्वरी भी आ गई। मां, आशीर्वाद दो। मेरी आयु भी विधाता तेरी आयु के साथ जोड़ दे। तू युग युग जिए मेरे लाल। आयु का नहीं, विजय का वरदान दो मां। यदि सृष्टि रचयिता भगवान के बाद माँ का ही स्थान है, तो तुझे माँ का वरदान है कि आज रणभूमि से मेरा मेघनाद विजयनाद करता हुआ लौटेगा। माँ का आशीर्वाद मिल गया, अब मेघनाद को कोई शक्ति नहीं हरा सकती। जब तक मैं अस्त्रों की पूजा करके आऊं, आप कुल देवी निकुंबला की पूजा का प्रबंध करें। बैठा शस्त्रागार में इंद्रजीत धर ध्यान, देवी का सुमिरन करे, शस्त्रों का संधान। तो आज भी युद्ध होगा,
मैंने कहा ना लक्ष्मण भैया, लंका इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। पराजय के ऊपर पराजय पर भी लंका का उत्साह मंद नहीं हुआ। होना भी नहीं चाहिए। लगता है आज युद्ध का नेतृत्व कोई विशेष महाबली कर रहा है। तो इंद्रजीत आ रहा है। हाँ, लंकेश्वर ने आज अपने सबसे प्रिय, सबसे अनमोल, सबसे पराक्रमी पुत्र को युद्ध के दांव पर लगा दिया है। आज मेघनाद रण क्षेत्र में आ रहा है प्रभु। जिसने इंद्र को जीतकर ब्रह्मा से इंद्रजीत नाम का अलंकरण प्राप्त किया। ये इंद्रजीत और मेघनाद एक ही व्यक्ति के दो नाम, ये विलक्षण बात कैसे? इंद्रजीत जन्म से ही अत्यंत विलक्षण विशेषण लेकर पैदा हुआ था। जन्म लेते ही इसके प्रथम रोदन में मेघ गर्जन जैसी ध्वनि थी, इसलिए महाराज रावण ने इसका नामकरण मेघनाद कर दिया। बाल्यकाल से ही इसकी बाल क्रीड़ाएं भी विलक्षण थी। किशोर अवस्था तक पहुंचते पहुंचते मेघनाद ने अपनी कुलदेवी निकुंभिला के मंदिर में दैत्यों के कुलगुरु शुक्राचार्य से दीक्षा लेकर अनेक सिद्धियां प्राप्त कर ली, जिनका महाराज रावण को भी अकस्मात ही पता चला। चामुंडाय विच्चे नमः। मौन तपस्वी ने रखा, मंत्र पढ़े आचार्य, साधक पावे सिद्धियां, सिद्ध होए सब कार्य। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय पुत्र, ये क्या अनुष्ठान हो रहा है? अनुष्ठान पूर्ण होने तक मेघनाथ मौन धारण किए रहेगा। आपके पुत्र ने कुलदेवी निकुंभिला को सिद्ध करके 7 यज्ञों का अनुष्ठान किया है। अग्निष्ठोम, अश्वमेध, बहुस्वर्णक, राजसूय, गोमेध तथा वैष्णव यज्ञ की दीक्षा लेगा, जिसका अनुष्ठान हर किसी के लिए संभव नहीं। महेश्वर महादेव को प्रसन्न करके अनेक वर प्राप्त करेगा। इच्छा अनुसार चलने वाला दिव्य रथ, तामसी नाम की माया, बाणों से भरे हुए 2 अक्षय तरकश, अजेय धनुष, शत्रुनाशक प्रबल अस्त्र आपके पुत्र को प्राप्त होंगे। फिर 10 दिशाओं में आपके पुत्र मेघनाथ का सामना कोई नहीं कर सकेगा। दशानन, गुरु शुक्राचार्य का कथन सत्य हुआ। मेघनाद ने समस्त शक्तियां प्राप्त कर ली हैं। इसके समान अपनी सिद्धियों के मद में चूर दूसरा महाबट योद्धा पृथ्वी पर नहीं है। स्वागतम युवराज मेघनाथ। सुग्रीव रण क्षेत्र में आपका स्वागत करने के लिए सबसे पहले आ गया है। सुग्रीव,
मेघनाथ के सामने आकर क्यों अकाल मृत्यु को बुला रहे हो? कहाँ है राम और उसका छोटा भाई लक्ष्मण? उन्हें सामने आने को कहो। आज रण क्षेत्र में उनका काल आया है। श्री राम प्रभु के दर्शनों के बड़े उतावले हो रहे हो। स्वामी तक पहुंचने से पहले सेवक को तो सेवा का मौका दो मेघनाथ। अंगद तुम? क्या तुझे छोड़ देता हूँ? आज मेरा लक्ष्य तू नहीं, आज सबसे पहले अपने भाई अतिकाय के हंता लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाने आया हूँ। कहाँ है लक्ष्मण? उससे कहो इंद्रजीत ललकार रहा है। प्रभु, मेघनाथ मृगों के झुंड में घुसे हुए सिंह के समान वानर सेना का नाश करता हुआ बार बार दहाड़ दहाड़ कर वीर लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकार रहा है। आज्ञा दीजिए भैया, आज मेघनाथ नहीं या लक्ष्मण नहीं। शांत शांत लक्ष्मण। शांत रहने का अवसर नहीं है भैया। वो बड़ा विकट योद्धा है। लड़ते लड़ते थोड़ा थक जाए तब सामने जाओ श्रेष्ठ वीर। क्या कोई रणनीति नहीं है? रण की एक ही नीति होती है, शत्रु को जैसे बने परास्त करना है। परंतु अनीति की राह पर चलकर नहीं। लक्ष्मण, मैं तुम्हें शांत रहने को कहकर तुम्हारा उत्साह भंग नहीं कर रहा, बस केवल इतना सावधान करना चाहता हूं कि आवेश और उत्साह में अंतर होता है। सोच समझकर धीर गंभीर भाव से युद्ध करना। जाओ वीरवर, विजयी हो। सुग्रीव अंगद मुंह की खाकर चले गए, पर अपनी वीरता का दम भरने वाला लक्ष्मण अभी तक कहां छुपा है? कहां है? मेघनाथ का सामना करते घबराता है। दंभी मेघनाथ, प्रलाप बंद कर। अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए तो दंड बच्चों के समान पत्थर फेंकने लगे। क्या तुम्हारे धनुर्धारी राम और लक्ष्मण के तुनीर में कोई भी अस्त्र नहीं बचा? यदि मुझसे इतना डरते हैं तो दोनों भाई मुंह में तिनका दबाकर मेरी शरण में आ जाएं। गरजने वाले मेघ, लक्ष्मण आ गया है तुझे भी तेरे भाई अतिकाय के पास पहुंचाने के लिए। आज निर्णय हो जाएगा कि इस गरजने वाले मेघ के म्यान में कितना छल बल और रण कौशल है। ले बचा अपना वक्षस्थल मेरे तीव्र बाणों से।
संत्रासक सैकड़ों का संहार करता हुआ तेरा नाश करेगा। मंत्र अस्त्र से सूखे पत्तों की तरह सारी सेना बिखर जाएगी। पुत्र दो तेजवंत दो शक्तिमान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या महाप्रतापी मेघनाद जितने भी शस्त्र चलाता है, शस्त्र चलाता है। उत्तर से आया लक्ष्मण सबके उत्तर देता जाता है, उत्तर देता जाता है। कोई क्लांत नहीं दोनों में, कोई नहीं पीछे पांव हटाता है, पीछे पांव हटाता है। यह महासमर हर बार और भी गहरा होता जाता है, गहरा होता जाता है। बाणों से निकले अग्नि कभी बरसात कभी बरसावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक युद्ध करे बाहुबल से, एक शस्त्रों पर अभिमान करे, एक शस्त्रों पर अभिमान करे। एक रामचंद्र की जय बोले, एक रावण का जय गान करे, रावण का जय गान करे। मुस्काए राम रण देख चकित, सबको लक्ष्मण का बाण करे, सबको लक्ष्मण का बाण करे। यह महासमर वह जीतेगा जिसको विजयी भगवान करे, जिसको विजयी भगवान करे। दोनों अपने सन्मान हेतु प्राणों का दाव लगावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सूर्यास्त होने के पश्चात इसकी माया शक्ति चौगुनी बढ़ जाएगी। यदि अपनी तामसी माया का प्रयोग करके आकाश में अदृश्य होकर लड़ने लगेगा तो उसकी जय निश्चित है। अब आपका रण में हस्तक्षेप करना आवश्यक है, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण की सहायता के लिए आप बढ़िए राघवेंद्र।
मेरे शर से मेरे अस्त्रों का अंत कर रहा है। आपके रणभूमि में आते ही वो भीरू डर कर भाग गया। नहीं लक्ष्मण, इंद्रजीत नाम है उसका। उसके शौर्य की महत्वाकांक्षा की महिमा महाराज विभीषण से सुनकर भी ऐसी भ्रांत धारणा कर रहे हो उस योद्धा के लिए? निश्चय ही उस असुर कुमार के युद्ध की कोई चाल है। ऐसे निश्चिंत ना हो लक्ष्मण भैया। अदृश्य होकर माया युद्ध की कला में उससे बढ़कर कोई नहीं। सावधान रहना वीर कुमार। अस्त्र शस्त्र सो युद्ध में जब पायो नहीं पार, मेघनाद ने दून पे नागपाश दियो डार। महाबली जामवंत अनर्थ हो गया। श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया नागपाश में बिंधकर धर्मशाही हो गए। प्रभु, अयोध्यापति मूर्छित हो गए। अरे अरे लक्ष्मण जी आहत हो गए। क्या हुआ रघुनाथ को? विभीषण जी, आपका कहना सत्य था। इंद्रजीत कुछ अनर्थ करके ही रहेगा। सो हो गया। युवराज इंद्रजीत की जय! 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 आज नागपाश से इन्हें विधाता भी नहीं बचा सकेंगे। युद्ध अंत हुआ समझो। जाओ जाकर उत्सव मनाओ। चंदन तरु सम राम जी यासों लिपटे ना
लिपटे नाग। भूमि परे को उठावन वारे, जो भूमि परे हो तो कौन उठावे। जो जगती को सचेत करे, वे अचेत भय हो तो कौन जगावे। संकट में टनहारन पे जब संकट आवे तो कौन मिटावे। पार लगावन हारे, जो डूबे तो डूबन हारे को कौन बचावे। जो देखे वही निर्वाह। युवराज इंद्रजीत की, 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 अभिनंदन अभिनंदन। राम विजय इंद्रजीत, आज स्वयं लंकापति रावण तुम्हारा अभिनंदन कर रहा है। तुम्हारी सदा जय हो बेटे। जय तो सदा आपकी है पिताश्री। शत्रु दल शोक सागर में डूब रहा है। राम और लक्ष्मण दोनों भाई कुछ ही क्षण में नागपाश में दम तोड़ देंगे। फिर सुग्रीव, अंगद, जामवंत, हनुमान राम लक्ष्मण की शव यात्रा लेकर अयोध्या सरयू तक जाएंगे। विभीषण, कुंभकर्ण, नाना माल्यवान जी सभी एक ही राग आलाप रहे थे। राम कोई साधारण मानव नहीं है, पुरुषोत्तम है, अविनाशी है। वे सब मेरे मेघनाद की शक्ति को नहीं जानते थे। इंद्रजीत, तुमने अपने पिता का मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया है बेटे, ऊंचा कर दिया है। चिरंजीव हो, सदा तुम्हारी जय हो बेटे, जय हो। नहीं युवराज अंगद, इसका कोई उपचार नहीं। नागपाश की पाश्विक विकरालता को आप नहीं जानते। इस पाश अस्त्र को मामूली मत समझो। यमपाश से कदाचित प्राणी छूट सकता है, परंतु नागपाश से तो समस्त शरीर के टूटने और प्राणों के छूटने के बाद ही मुक्ति मिलती है। मुझे इसी बात का भय था और वही अनहोनी हो गई। नहीं नहीं विभीषण जी, ऐसा ना कहिए। श्री राम प्रभु के बिना हम सब प्राण विहीन हो जाएंगे। विभीषण जी ठीक कह रहे हैं युवराज अंगद। इस अस्त्र को ब्रह्मा ने स्वयं अपूर्व यज्ञ करके प्रकट किया था। फिर भगवान महाकाल महादेव ने आवश्यकता पड़ने पर संहार के लिए ब्रह्मा से मांग लिया था और मेघनाद ने विकट तपस्या करके शिव से इसे प्राप्त कर लिया। इंद्रजीत, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। श्री राम और लक्ष्मण पर प्रहार करने से पहले तुमने मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए। अब तो सब लोग यही कहेंगे कि मैंने श्री राम से मिलकर उनसे विश्वासघात किया है। अब मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा। नहीं नहीं विभीषण जी, आप पर ऐसा आक्षेप कोई नहीं लगा सकता। जामवंत जी, ये बातें तो पीछे होती ही रहेंगी। पहले ये सोचिए कि क्या इसका कोई उपचार हो सकता है। बोलिए विभीषण जी, आप तो कुछ उपचार जानते ही होंगे।
नहीं महाराज, इस अस्त्र का कोई तोड़ नहीं। इंद्रजीत आज बाजी जीत गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रघुनाथ अमर है, अविनाशी है। संसार का कोई भी शस्त्र किसी भी पराक्रमी के बड़े से बड़ा अस्त्र उनका बाल बांका नहीं कर सकता। त्रिजटा माता, मेरे कानों पर यकीन नहीं होता। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मुझे किसी तरह से यहाँ से निकालकर उनके श्री चरणों की छाया तक ले चलो। यदि ऐसा हो सकता तो मैं अपने प्राण अर्पण करके भी तुझे कब की तेरे स्वामी के पास पहुंचा देती, लेकिन ये किसी प्रकार संभव नहीं है। हमारी छाया भी अशोक वाटिका से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? क्या कर लेंगे लंका के प्रहरी? प्राण ही ले लेंगे। यदि मेरे रघुनाथ, मेरे प्राणनाथ का जीवन संकट में है तो मैं भी जी के क्या करूंगी? संकट आते भी हैं और संकट टल भी जाते हैं। एकदम निराश होकर किसी प्रकार के अमंगल की कल्पना करना तुम जैसी धीरवीर नारी को शोभा नहीं देता। सती स्त्री की शक्ति का क्या तुम्हें भान नहीं? जगाओ उस शक्ति को और रोक दो आने वाली मृत्यु को। नारी की शक्ति सृष्टि में महानतम है। ये समय रोने का नहीं है पुत्री। अपनी अंतर की शक्ति को जगाओ और एकाग्रचित्त होकर जगदम्बा के सामने खड़ी होकर पति का जीवन मांगो। तुम जैसी महासती की मांग जगदम्बा भी नहीं टाल सकेगी। जगदम्बे रक्षा करो, काटहु इनकर बंद। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। लक्ष्मण सहित कुशल रहे, रघुबर कौशल चंद। क्या इसके सिवाय कोई और रास्ता नहीं है कि हम कर्महीन की भांति श्री राम प्रभु को तिल तिल करते मृत्यु की ओर जाते हुए देखते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं? मैं लंका को विध्वंस कर दूंगा। मेरी अंतिम श्वास तक राक्षसों से टक्कर लेती रहेगी। हम लंका को शमशान बना देंगे। अंगद, इसी समय तैयार हो जाओ। अब इन सब बातों से क्या लाभ महाराज सुग्रीव, जिनके लिए जीवन मरण का संघर्ष हो रहा था। जब वो ही पराभूत हो गए तो? अर्थात हम पराभूत हो गए, पराभव हो गया हमारा। हम पराजय मानकर गर्दनें नीचे झुकाकर चले जाए यहां से? नहीं नहीं, कोई तो उपाय होगा। जामवन जी, आज पहली बार हमें ऐसा भान हो रहा है जैसे वृद्धावस्था ने आपके हृदय को उत्साहहीन और दुर्बल बना दिया है। कौन सा ऐसा रोग है जिसका निदान नहीं? कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे मुक्त होने का विधान नहीं? हनुमान जी को भी तो मेघनाथ ने इसी पाश में बांधा था। वो कैसे बच निकले थे उससे? आंजनेय हनुमान को स्वयं ब्रह्मा जी ने वरदान देकर नागपाश की शक्ति से मुक्त कर दिया। वो जब चाहे उस शक्ति से मुक्त हो सकता है। उसी वरदान से हनुमान को आज भी श्री राम लक्ष्मण को इस पाश से मुक्त करा के नवजीवन दिलाने का उपाय करना चाहिए। इस संकट की घड़ी में सहायता करनी चाहिए। किंतु इस संकट की घड़ी में संकट मोचन मारुति है कहाँ? पूज्यवर केसरी जी, पवन पुत्र हनुमान इस समय है कहाँ? आपको कुछ ज्ञात है? नहीं बस। कहीं इंद्रजीत उन्हें फिर बंदी बनाकर तो नहीं ले गया? उनकी भी खोज करो, पता लगाओ कहाँ है पवन पुत्र। जब उनके आराध्य श्री राम प्रभु भ्राता लक्ष्मण के साथ संकट में है, ऐसी विपदा की घड़ी में वह हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये समय भारी विपदा का है गरुड़ भगवान। आपके सिवाय नागपाश का निदान कोई नहीं कर सकता। समस्त देवता आपसे आशा लगाए बैठे हैं। यदि श्री राम प्रभु की इस समय
प्राण रक्षा न की गई तो देवताओं के जिस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ है वो अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं प्रभु को उसी अवस्था में छोड़कर सीधा आपके पास चला आया हूँ। उधर कद्रु के पुत्र वो नाग श्री राम प्रभु और लक्ष्मण भैया की शिराओं से सारा जीवन रस चूस रहे होंगे। संसार का बंधन काटने वाले अखिलेश्वर स्वयं आज बंधे पड़े। ऐसे में आप किस सोच में पड़े? नारद जी, सब भगवान का आदेश मिले बिना मैं वहां कैसे जाऊं? न जाने वो कौन सी लीला कर रहे हैं। हे खगेश, आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। पल पल रात व्यतीत हो रही है। क्षण क्षण माता कद्रु के पुत्र वो नाग प्रभु का जीवन रस चूस रहे हैं। अवतार का हेतु पूर्ण नहीं होगा। अधर्म अत्याचार के आतंक से धरती माता मुक्त नहीं होंगी। तनिक विचार करो गरुण जी, श्री राम और लक्ष्मण का ही अंत नहीं होगा। उनके साथ लंका में वैदेही देह त्याग देंगी। श्री राम अयोध्या नहीं लौटेंगे तो भरत प्राण विसर्जन कर देंगे। भरत के बिना शत्रुघ्न जीवित नहीं रहेंगे। सूर्य क्षवाकु और रघु का कुल सूर्य सदा को अस्त हो जाएगा। अयोध्या अनाथ होकर असुरों की दास हो जाएगी। गरुण जी, कल्याणकारी हेतु निमित्त मर्यादा भंग में दोष नहीं। अपने परों में पवन का वेग भरकर मेरे साथ उड़ान कीजिए और अयोध्यानाथ को कराल काल व्याल से विमुक्त कीजिए। इस समय आपका यही धर्म है जो भगवान शिव के अंशावतार आपको कह रहे हैं। अच्छा, चलो पवन पुत्र। तुभ्यं नमामि नारायणाय। पवन पुत्र के संग में उड़ चलो पंख पसार। गरुड़ राज पुलकित हृदय मन में करत विचार। नारायण के दर्शन होंगे धन धन भाग हमारे। धन धन भाग हमारे। बस एक झलक की ललक से झिलमिल नैनों के दो तारे। धन धन भाग हमारे। श्रीमन्नारायण गरिमा गायन निज दिन तीनों भुवन करे। भव भव भय भंजन नित्य निरंजन अंजन करिजन नयन भरे। प्रभु परम प्रतापी प्रबल प्रभावी। पाप ताप संताप हरे। नित नारद शारद शेष महेश्वर। पार न पावे ध्यान धरे। मोहे दूजी चाहन करी के वाहन। राखो संग तिहारे। धन धन भाग हमारे। जगदीश्वराय हे लक्ष्मीकांतम तुभ्यं नमामि। वो देखो, पवन पुत्र बजरंगबली आंजनेय आ रहे हैं और साथ में खगराज गरुड़ भी आ रहे हैं।
लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि तुभ्यं नमामि नारायणाय पंखों से हो वेदध्वनि अधरों पर हरि नाम सम्मुख पाकर नाथ को सेवक कियो प्रणाम। विस्मित होकर गरुड़ प्रभु के मुख की ओर निहारे। ये कैसे बंधन बीच बंधे हो बंधन काटन हारे, बंधन काटन हारे। ब्रह्मास्त्र का मान न जाए बंधन में स्वयं बंधाए। तुम्हारी लीला ओ तुम्हारी लीला तुम ही जानो राम रमापति प्यारे, राम रमापति प्यारे। मुख देखत मन ना घावे पुनि पुनि चरणन सिर नावे। भूल गया यही कारण आया भक्ति विभोर भया रे, मुख की ओर निहारे। हे खगराज, किस विचार में खो गए हैं? क्या हो गया था? प्रभु, मेघनाद ने आप दोनों को नागपाश में बांध दिया था।
हम सब आशा छोड़ चुके थे, परंतु पक्षीराज गरुड़देव ने आप दोनों को नया जीवन प्रदान किया है। नागपाश से हमारा उद्धार करने वाले पक्षीराज, हमारा आपका प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं, फिर भी आपने निस्वार्थ भाव से हमारी सहायता की है। हम आपके सदैव ऋणी रहेंगे। हे सहस्त्र नाम सर्वनियंता, मुझे अपना पार्ष सेवक ही समझिए। हे रघुकुल शिरोमणि आर्य श्रेष्ठ, भविष्य के लिए आपसे इतना ही निवेदन है, सदैव सचेत सावधान रहकर ही इन आतताइयों से युद्ध करें। आप युद्ध में भी धर्म और नीति के मार्ग पर चलने वाले निश्चल योद्धा हैं। अधर्मी राक्षस स्वभाव से ही कपट युद्ध करने वाले होते हैं। क्रूर कर्मा इंद्रजीत ने माया के द्वारा जिस नागपाश में आपको बांधा था, वो तीखे दांतों वाले विषधर कद्रु के पुत्र नाग ही थे। राक्षसी माया से प्राणांतक बाणों का रूप धारण करके आपका अंत करने आए थे। परंतु हम तो आपसे पहले मिले ही नहीं। हे देव, आप यथार्थ में कौन हैं? हे दशरथ नंदन, हे युग पुरुष पुरुषोत्तम, इस समय आप जिस युद्ध यज्ञ के अनुष्ठान में संघर्षरत हैं, उसमें विजय श्री प्राप्त करके जब अपने अवतार को पृथ्वी पर सार्थक कर देंगे, तो आप स्वयं ही मेरी सेवा के संबंध को जान लेंगे प्रभु। का पूछत हो परिचय स्वामी, तुम सब जानत अंतर्यामी। जब निज धाम लौटी प्रभु आई हो, सेवक को तब परिचय पाई हो। सेवा का अवसर मोहि दीन हो, बहुत अनुग्रह मोह पर कीन हो। राम लखन के दर्शन पाई, मैं कृतकृत्य भयो रघुराई। मैं कृतकृत्य भयो रघुराई। करके पुण्य प्रदक्षिणा, नाथ ही कियो प्रणाम। वेद ध्वनि करतो भयो, गरुड़ चलो निज धाम। तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि, तुभ्यं नमामि नारायणाय, तुभ्यं नमामि जगदीश्वराय। हे लक्ष्मीकान्तं तुभ्यं नमामि, हे शान्ताकारं तुभ्यं नमामि। धन्य हो पक्षीराज गरुड़, तुम सदा देवताओं में ऊंचा स्थान पाकर गणेश कार्तिकेय के समान तीनों लोकों में पूजित रहोगे। प्रभु, वानर सेना उच्च शिविर में जय घोष की अनुमति चाहती है। किस उपलक्ष्य में आंजनेय? निस्तब्ध रात्रि के मध्य में जयनाद क्यों? क्या हमने विजय प्राप्त कर ली? क्या राम रावण संग्राम का निष्कर्ष प्राप्त हो गया? युद्ध का उद्देश्य पूर्ण हुआ? नहीं अवधेश, हमारे जय घोष का उद्देश्य
किसी प्रकार के अहंकार का प्रदर्शन नहीं है। आप पर आए संकट के समाचार से सीता माता चिंता सागर में डूब गई होंगी। उनके हृदय पर छाए विषाद का निवारण करने के लिए अपने जयनाथ से उनको इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि कुशल मंगल से है। हाँ भैया, हमारी सेना के हृदय में उमड़ते उल्लास का भाभी तक पहुंचाने का एक यही साधन है। जैसी तुम्हारी इच्छा। जय श्री राम। सीता पुत्री, सुन रही हो पुत्री? सुन रही हो क्या? क्या? श्री राम के शिविर से गूंजता हुआ जय घोष, शंखनाद, जय जयकार। जय सिया राम! जय सिया राम! जय सिया इसका सीधा अर्थ है कि श्री राम और लक्ष्मण पर आई हुई विपत्ति टल गई है। जगदम्बा ने तेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है बेटी। सुन, आज तेरे नाम के साथ श्री रघुनाथ का नाम लेकर जय घोष कर रहे हैं। सच? सच माता? ये घोष मात्र नहीं, घोषणा है, अटल सत्य है, भविष्यवाणी है जो उनके अंतर से निकल रही है। ये अवश्य श्री राम और लक्ष्मण जी के कुशल समाचार तुझे सुनाने के लिए ही वहां जयनाथ कर रहे हैं। इंद्रजीत, तुम तो कहते थे सवेरे का सूरज राम लक्ष्मण के जीवन के सूर्यास्त का समाचार लेकर आएगा। क्या मृत्यु के शोक में जयनाथ गूंजता है? पिताश्री, मैं स्वयं इस शंखनाद से संशय में पड़ गया हूँ। विषाद में से ये विजयनाथ के स्वर कैसे गूंजने लगे? निस्संदेह ये वानर सेना की खींच नहीं, हर्षोल्लास की उमंग हमारा मुंह चिढ़ा रही है। व्यंग बाणों से प्रहार करके शत्रु हमें चुनौती दे रहा है। जो अनिष्ट अमंगल करके तुम आए थे उसका कुछ नहीं बिगाड़ सके। पिताश्री, अपने नागपाश में राम लक्ष्मण दोनों को बांधकर मृत्युन्मुख करके छोड़कर आया हूँ। महाराज की जय हो। गुप्तचर शुक तुरंत दर्शन की आज्ञा चाहते हैं। आने दो। लंकेश्वर की जय हो। क्या समाचार लाए हो? शत्रु दल में कैसा कोलाहल मचा है? महाराज, ये कोलाहल नहीं है, वानर सेना में हर्ष अतिरेक का उत्साह उमड़ रहा है। किस कारण? लक्ष्मण और श्री राम। श्री मत कहो उसे, केवल राम कहो, जिसे हमारा इंद्रजीत मुक्त करके छोड़ आया है। हाँ महाराज, वही राम और लक्ष्मण नागपाश से मुक्त हो गए हैं। असंभव! युवराज, लगता है उनके यहाँ असंभव शब्द के लिए कोई स्थान नहीं है। कैसे संभव हुआ? किसने किया ये चमत्कार? पक्षियों के राजा गरुड़ ने उन्हें नागपाश से मुक्त कर दिया।
वो गरुड़ जो विष्णु का वाहन है, क्या वही गरुड़ है? हाँ महाराज, और किसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि नागपाश को छिन्न भिन्न कर सके? किसकी शक्ति का बखान कर रहे हो शुक? जब वैकुंठ पर चढ़ाई करके हमने विष्णु के सुदर्शन चक्र को प्रभावहीन कर दिया था, तब यही गरुड़ हमारी चंद्रहास खड़क से आक्रांत होकर मुंह छुपाकर क्षीर सागर में जा छुपा था। उस दुष्ट ने इतना बड़ा दुस्साहस कर डाला। अब सबसे पहले हमें उसे दंड देने के लिए हमें स्वयं जाना पड़ेगा। नहीं पिताश्री, घर में घुसे शत्रु का सफाया किए बिना एक पक्षी के पीछे भागना बुद्धिमानी नहीं है। शत्रु के बलाबल की थाह मैंने पाली है। आज नागपाश से बच गए तो क्या, कल मैं अपने सबसे शक्तिशाली अभिमंत्रित अस्त्रों का प्रयोग करके युद्ध का निर्णय कर दूंगा। अभिनंदन का ये हर्षनाद संध्या ढले तक करुण क्रंदन में बदल जाएगा। हमारी सारी आशा अब केवल तुम पर ही केंद्रित है इंद्रजीत। लंका के सागर तट पर दो भाइयों की चिता सुलग रही हो, वहां सरयू किनारे दूसरे दो भाइयों को जल समाधि देकर अयोध्या को लंका के अधीन करके तुम अयोध्यापति कहलाओ, यही हमारी अभिलाषा है बेटे। होगा, ऐसा ही होगा। राम पर विजय प्राप्त करके आपकी अभिलाषा अवश्य पूरी करेगा आपका ये इंद्रजीत विजयी। युवराज इंद्रजीत की जय, 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 युवराज इंद्रजीत की जय। सावधान अयोध्यानाथ, आज रावण कुमार पूरी शक्ति के साथ तीव्र गति से चढ़ाई करने आ रहा है। हम भी सो नहीं रहे विभीषण जी, हम भी प्रबल वेग से टक्कर लेंगे। मुझे आज्ञा दे प्रभु, मैं आगे बढ़कर अपनी सेना की व्यूह रचना का निरीक्षण करूं। आगे बढ़ो बजरंगबली। जय श्री राम। तुम्हारा राम और उसका भाई लक्ष्मण? क्या नागपाश का विष नहीं उतरा अभी जो तुम्हें बेमौत मरने भेज दिया? अपने बल पे इतराने वाले अंगद हनुमान कहां जाकर चुप गए? जय श्री राम। हनुमान को जब याद करोगे प्रकट हो जाएगा।
बालकों का वध करने नहीं आया। जिसने मेरे भाई अधिकार का वध किया है, उस लक्ष्मण से जाकर कहो कि कायरों की तरह मुंह न छपाए, सामने मैदान में आए। उसकी मौत से ललकार रही है। कहाँ है लक्ष्मण? क्या बात है अंगद? क्या मेघनाद रणभूमि छोड़कर भाग गया? कल की विजय ने उसे उन्मत्त कर दिया लक्ष्मण भैया। बार बार गरज गरज कर आपको ललकार रहा है। कह रहा है कि कल के नागदंश के घाव भरे नहीं, या इंद्रजीत की मार से डरकर इंद्रजीत से सामना करने का साहस नहीं रहा। भैया आज्ञा दीजिए, मेघनाद की गर्जन समाप्त करने के लिए मेरे अस्त्र अधीर हो रहे हैं। किंतु तुम इतने अधीर न हो धीरवीर। उसका नाम मेघनाद है। गरजना तो मेघ का स्वभाव है। वीर सौमित्र, उत्तेजित होकर नहीं, एक धीर योद्धा की भांति जाओ। प्रभु, लक्ष्मण जी की सुरक्षा और सहायता के लिए कुछ योद्धा उनके साथ रहे। विभीषण जी! इन मायावियों की कपट लीला को विभीषण जी भली भांति जानते हैं। हमें उनके परामर्श की अवहेलना नहीं करनी चाहिए सौमित्र। अंगद। आज्ञा प्रभु। तुम, हनुमान, नल, नील तत्परता पूर्वक लक्ष्मण के आसपास रहना। जो आज्ञा। इंद्रजीत ने सदा वीरों को धूल में मिला दिया है। देवताओं का गर्व चूर चूर किया है। रणभूमि में इन वानरों से खिलवाड़ करने में आनंद नहीं। किसी वीर की वीर के साथ टक्कर हो तो योद्धा की रण पिपासा पूरी होती है। अपने राम और लक्ष्मण से कहो कि सामने आए, या अपने अस्त्र शस्त्र हमारे चरणों में डालकर अयोध्या वापस लौट जाए। तुम निशाचरों को यमलोक भेजे बिना हम अयोध्या कैसे लौट जाए मेघनाद? आ गया तू। अपनी सहायता के लिए अपने बड़े भैया को साथ नहीं लाया। बढ़ बढ़कर नाद न कर मेघनाद। मेघनाद के सिंहनाद का परिणाम तो तू देख ही चुका है। कल बच गया, लेकिन आज साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुझे बचाने आ जाएंगे तो वो भी नहीं बचा पाएंगे। हे!
राजपुत्र दो तेजवंत दो शक्तिवान टकरावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पल में प्रत्यक्ष पल में अदृश्य, कभी धरती पर कभी अंबर में, कभी धरती पर कभी अंबर में। ये मायाधारी मेघनाद अति सूक्ष्म रूप धर पल भर में, सूक्ष्म रूप धर पल भर में। सौमित्र नहीं कम किसी भात रण कौशल के इस जौहर में, रण कौशल के इस जौहर में। दोनों सुवीर दोनों अजय दोनों दोनों की टक्कर में, दोनों दोनों की टक्कर में। इस महासमर को देख देख सुर नर मुनि जन अकुलावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कभी जाकर दूर करे प्रहार, कभी आ लक्ष्मण के पास लड़े, लक्ष्मण के पास लड़े। श्री राम शपथ लेकर लक्ष्मण करने असुरों का नाश लड़े, करने असुरों का नाश लड़े। मेघनाद के माध्यम से रावण की अंतिम आस लड़े, रावण की अंतिम आस लड़े। शेषावतार धर लखन रूप इत रघुवर का विश्वास लड़े, रघुवर का विश्वास लड़े। अपने अपने वीरों की दोनों दल बिरदावली गावे, तीरन से काटे तीरन को, तीरन पे तीर चलावे। हर हर महादेव, हर हर भैया भैया वो कपट युद्ध पर उतर आया है, अदृश्य होकर प्रहार कर रहा है। भैया मुझे आज्ञा दीजिए, संपूर्ण राक्षस जाति का नाश करने के लिए मैं ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करूं। नहीं लक्ष्मण, ब्रह्मास्त्र अत्यंत विनाशकारी है। शास्त्र उसके प्रयोग की आज्ञा हर परिस्थिति में नहीं देता, अतः हमें उत्तेजित होकर धर्मयुद्ध का मार्ग नहीं छोड़ देना चाहिए। परंतु राक्षस लोग किसी नीति को नहीं मानते, वो युद्ध में छल कपट का सहारा लेकर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। उनके मायावी शस्त्रों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाए। युद्ध नीति कहती है, अयुद्धमानम प्रच्छन्नम प्रांजलिम शरणागतम पलायमानम मत्तम वा नहंतुम त्वमी हार्हसि। अर्थात जो सन्मुख युद्ध न कर रहा हो, शरण में आ गया हो, युद्ध से भाग रहा हो अथवा पागल हो गया हो, उस पर ब्रह्मास्त्र जैसे महासंहारक अस्त्र का प्रयोग वर्जित है। परंतु नहीं लक्ष्मण, नहीं। अधर्म द्वारा प्राप्त की हुई विजय कभी कल्याणकारी नहीं होती। जो आज्ञा भैया।
मथन सो विफल भय सब बाण, इंद्रजीत ने शक्ति को तब कीनो आह्वान। बिजली जैसी चमकी बरछी और काल की भांति चली बरछी, रणवीरन के उर्चीरन को परगट रण माही भई बरछी। सब रोकन हारे हार गए, सब रोकन हारे हार गए, नहीं काहू के रोके रुकी बरछी। लक्ष्मण को लक्ष्य बनाए लियो, सीधी उर्माही धसी बरछी। असुर योद्धाओं, उठा लो इसे, डाल दो रथ पर, ले चलो पिताश्री के सम्मुख। ये तो धरती में गड़ गया है युवराज। हट जाओ। इंद्रजीत की विजय का उपहार लंकेश को मैं भेंट करूंगा। धरतीधर को हाथ लगाया तो धरती में समा जाओगे मेघनाद। ये स्वयं धरती को अपने फन पे धारण करने वाले हैं, तुम जैसे पापी के हाथों नहीं उठ सकते। मेघनाद सो नहीं उठे, शेष नाग को भार, हनुमत चले उठाए के, मूर्छित लखन कुमार। हनुमान जी, हनुमान जी, ये क्या हो गया है? हनुमान जी, वीरवर लक्ष्मण को ये क्या हो गया है? अनर्थ हो गया सुग्रीव महाराज, अनर्थ हो गया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या हुआ लक्ष्मण को? लक्ष्मण, लक्ष्मण, वीरवर, हनुमान, मेरा लक्ष्मण जो सदा मेरे सन्मुख आने पर खड़ा हो जाता है, वही आज मेरे सामने नयन मूंदे पड़ा है। ये कैसे हुआ? प्रभु, धरणीधर जब धरती पर गिरे, सूर्य चंद्र की गति थम गई। परंतु क्यों? किस कारण? ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी शक्ति है जिसने लक्ष्मण को शक्तिहीन कर दिया? क्या क्या ये भी कोई निशाचरी माया है? अयोध्यानाथ, ये निशाचरी माया नहीं, मेघनाद ने घात लगाकर वीरघातनी शक्ति का प्रहार किया है।
घोर तपस्या करके रावण कुमार ने यह प्राणघातनी शक्ति प्राप्त की थी। जब कोई उपाय नहीं दिखता तब कभी कभार ही वो इस शक्ति का प्रयोग करता है। संभव है तीव्र विषैले नाग का कांटा बच जाए, यमपाश से भी प्राण न जाए, परंतु इस वीर घातनी शक्ति से बचना असंभव है। नहीं, नहीं लक्ष्मण, नहीं लक्ष्मण, नहीं भैया, मेरे भैया, तुम इसलिए तो मेरे साथ वन में नहीं आए थे। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा कि धरती फट जाएगी और राम उसमें समा जाएगा। पिताश्री, लक्ष्मण को मृत्यु की गोद में सुलाया हूं। अब राम का भी मस्तक काट कर आपके चरणों में ला दूं तो प्रतिशोध की ज्वाला बुझे। इंद्रजीत तुम्हारी जय हो। लक्ष्मण मर्दन करने वाले तुम्हारी जय हो। अयोध्या के होने वाले अधीश्वर तुम्हारी जय हो। धन्य हो वीरवर इंद्रजीत, तुमने पराजय की कगार पर पहुंची लंका की सेना में एक नई आशा का संचार कर दिया है। तुमने हमारी हारी हुई बाजी को जीत में पलट दिया है। लंका सदा तुम पर गर्व करेगी। हम तुम्हारा अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन का अभी समय नहीं आया। अभिनंदन तो उस दिन कीजिएगा जिस दिन सारे उत्पाद की असली जड़ को उखाड़ कर अस्तित्वहीन कर दूंगा। राम का मस्तक लाकर लंका के मुख्य द्वार पर लगाकर अपने काका कुंभकर्ण की प्रतिशोध की आग ठंडी करूंगा। उस दिन दिग दिगंत पे लंका का जयनाद गूंजेगा। पिताश्री, लंकेश्वर की संपूर्ण विजय होगी। धरती, आकाश, पाताल लंका की जय जयकार में गूंज उठेंगे। आज विजय में एक ही कसर रह गई कि लक्ष्मण का मृत शरीर लाकर आपके चरणों में भेंट नहीं कर सका। उठाते उठाते वो मरकट हनुमान बीच में आ गया और झपट कर ले गया। ले जाने दो वत्स, मुर्दे को घर में लाकर क्या करना है। मुर्दा शुद्ध होता है, मुर्दे का स्थान मरघट में ही होता है। राम भी देख लेगा, शीघ्र ही उसका भी इसी प्रकार अंत होने वाला है। उसे भी अपने भाई के मृत शरीर से लिपटकर रो लेने दो। पिताश्री, अधमरा तो अपनी भाई की दुर्गति देखकर ही हो गया होगा। पूजनीय नाना जी, मैंने रघुवंश को निर्वंश करने का बीड़ा उठाया है। राम समुद्र पर सेतु बांधकर लंका में आया था। मैं राम की सेना के एक एक वीर को मारकर उनके मृत शरीरों का अयोध्या तक बिछा दूंगा और उन पर रौंदता हुआ विजयनाद के साथ लंका की जय पताका फहराता हुआ अयोध्या में प्रवेश करूंगा। वत्स इंद्रजीत, वीर पुरुष कर्म करते हैं, पहले ही अपने मुख से उसका बखान नहीं करते। नहीं माल्यवान जी, हमारे इंद्रजीत ने सदा जिस कार्य का संकल्प किया उसे करके दिखाया। हे रघुवंश विजयी, अयोध्या के भावी नरेश, हमें तुम्हारे अजय पराक्रम पर पूरा विश्वास है। हे वीरवर इंद्रजीत, राम की मृत्यु के पश्चात हम तुम्हें अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन करके अपने हाथों राज तिलक करेंगे तुम्हारा। प्रतिहारी,
हमारे गुप्तचरों को आदेश दो, लक्ष्मण की दशा की पल पल की सूचना हमें मिलनी चाहिए। और नगर में घोषणा कर दो, लंकावासी अपने युवराज की विजय का उत्सव मनाए। जैसे ही लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार मिले, शंखनाद हो, दुंदुभियां बज उठे, जिससे सीता भी यह शुभ समाचार सुन सके। जाओ। यदि लक्ष्मण नहीं रहेगा तो ये राम भी नहीं रहेगा। महाराज विभीषण, मुझे खेद है, मैंने बड़े गर्व से आपको लंका का राजा बनाने का वचन दिया था, परंतु मेरा वो वचन अब झूठा हो जाएगा। अयोध्यानाथ। हाँ विभीषण जी। प्रभु, ये क्या कह रहे हैं प्रभु आप? मैं सत्य कह रहा हूं। यदि मेरे लक्ष्मण को कुछ हो गया तो फिर आप लोग राम को भी जीवित नहीं पाएंगे। महाराज सुग्रीव, ऋक्षराज जामवंत, महाबली केसरी, नल, नील, आप सभी लोगों ने अपने अपने प्राण दांव पर लगा दिए मेरे लिए। दुर्धर्ष युद्ध किया, परंतु दैव के आगे किसी का वश नहीं चलता। यदि मेरी मृत्यु भाई के बिछोह में ही लिखी है तो उसे कौन टाल सकता है? अवधेश, आपको दारुण दुख देने वाले का मैं नामो निशान मिटा दूंगा, जलाकर राख कर दूंगा, लंका को मिट्टी में मिला दूंगा। किस लिए कपीश्वर? किसके लिए? लक्ष्मण जैसे भाई को गंवाकर यदि यह युद्ध जीत भी लिया तो किस काम का? लक्ष्मण बिना मैं अयोध्या का राज कैसे भोग सकूंगा और अयोध्या ही कैसे जा सकूंगा? माता कौशल्या को क्या मुंह दिखाऊंगा? वो पूछेंगी कि मेरा लाल कहाँ है। राम बेटे, मैं लक्ष्मण को तुझे सौंप रही हूँ। सुमित्रा और उर्मिला की धरोहर है, जैसे लेकर जा रहे हो वैसे ही मुझे लौटाना। माता, मैं तुम्हारी धरोहर को सुरक्षित नहीं रख सका। माता सुमित्रा, मैं तुम्हारे लाल को युद्ध की अग्नि में झोंककर अकेला राजमहल में आ गया हूं। 14 वर्ष से तिल तिल कर विरह अग्नि में झुलसती उर्मिला जब अपने पति की अगवानी करने उमंग के साथ मेरे सामने आएगी तो क्या उत्तर दूंगा? मैंने अपनी पत्नी को पाने के लिए जो युद्ध किया, उर्मिले, उसमें तेरे पति की आहुति दे दी। नहीं, लक्ष्मण के साथ
जीवन मरण का ये सारा संघर्ष समाप्त हो गया। राम नहीं रहा, केवल उसका अवशेष मात्र है, शेष मात्र है। रघुवीर से धीर गंभीरन को जीवित ही मार गई बरछी। उर्मिल के विरही अंतर पे बिजली सी जाए गिरी बरछी। पूछो न कार किस किस पे तिहुलोक में जाए चली बरछी। बस देखने वालों ने देखा लक्ष्मण को आन लगी बरछी। लक्ष्मण को आन लगी बरछी।